आर्मी चीफ ने शिया उलमा से मुलाकात की और जो बातें वहां कही गईं वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। उलमा क्या बोले, क्या वाकई ऐसा कहा गया और सरकारी बयान क्या था? आज हम आपके सामने पूरी तस्वीर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 मार्च 2026 को रावलपिंडी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसका चर्चा पूरे पाकिस्तान में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र के उलमा के एक वफ़द से मुलाकात की। ISPR ने अपना बयान जारी किया, लेकिन मुलाकात में मौजूद उलमा ने जो अहवाल बयान किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आइए दोनों पहलू देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मजहबी जज्बात को तशद्दुद या इंतशार के लिए इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कर्दू एहतजाज और फ़ौजी मराकज़ पर हमलों का जिक्र किया और उलमा से मुतालबा किया कि वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और फ़िरका वारियत का मुकाबला करें। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए लिलहक़ का हवाला देते हुए कहा गया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब आते हैं उस तरफ जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अल्लामा शफ़ा नजफ़ी, जो इस मुलाकात में शामिल थे, ने अपने खुतबे जुमा में इस मुलाकात का अहवाल बयान किया। उनकी वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंची। उनके बयान के मुताबिक, और हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है, मुलाकात में उन्हें ये तासुर मिला कि बातचीत यकतरफ़ा थी और उलमा को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। उनके बक़ौल मुलाकात में उन्हें ये सुनाई दिया कि अगर आपको ईरान से मोहब्बत है तो आप वहाँ चले जाएं, और ये बात उन्होंने तौहीन आमेज़ अंदाज में कहा गया करार दी। उन्होंने ये भी कहा कि कुरानी आयात भी सुनाई गईं। अल्लामा नजफ़ी ने कहा, और ये उनका अपना तज्ज़िया है, कि शायद आर्मी चीफ को जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली होंगी उनकी बुनियाद पर वो बात कर रहे थे। वो खुद हर वाक़े के ऐनी शाहिद नहीं होते। सुनिए अल्लामा शफ़ा नजफ़ी ने क्या कहा। में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि मगर आपको यानी इतना ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में इस दर्जन के करीब जनरल हज़रात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अगर उनसे मोहब्बत है तो आप उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर पारचिनार है, कराची है, इस्लामाबाद है, वो इलाके गैर, किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? आप नहीं रिकॉर्ड दिखा सकते। जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनके फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं, वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहाँ से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? वहां से कहा जा रहा है। ये आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया है। हर ऑफिसर, मेरे ख्याल में 17 या 18 वगैरह मुझे मालूम नहीं है, मुझे बताया कि हर ऑफिसर को एक एल्बम दिया जाता है, उस एल्बम के अंदर कायद आज़म का निकाहनामा होता है। हमारे एक दोस्त कायद आज़म में होते हैं, वो पहले सरकारी मुलाजिम थे, उसी एरिया में मैं उनके पास गया हुआ था, उन्होंने वो दिखाया फारसी में उनका निकाहनामा उस एल्बम में रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना फौजा शिया इस्ना अशरी। हमारी फिक्र ने पाकिस्तान को बनाया है, हमारे माल दौलत ने पाकिस्तान को बनाया है। हमें आप कहते हैं यहाँ से निकल जाओ और ये मुल्क को उन लोगों के हवाले कर दो जो शेर से पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। सबको पता है वो पाकिस्तान के, अभी उनके बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग, मुझे याद है अभी वो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान के मुखालिफ थे और वो जो उनकी दलील थी आज तक वो दलील गलत साबित नहीं हो सकी। ये मैंने खुद सुना है उस आलिम दीन से जो वो क्या कहते हैं इस सोच के मालिक है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनसे हमदर्दी, उन्होंने हमें काफी आयात सुनाई, लेकिन वो जाहिर है वो अपने मतलब की आयात हर कोई सुनाता है, हमें भी अपने मतलब की आयात याद है। ये आयत मैंने आपको सुनाई है, ला तर्कनु इला लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। सबसे पहले तो उन्होंने इजहार ख्याल के आवाज में फरमाया, अफसोस का इजहार किया, और अफसोस का इजहार करने के बाद कहा कि वो रहबर शहीद वो मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, और उन्होंने कहा कि मैं आपको इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं भी फर्जंद अली हूँ और आप भी जो है ना वो फर्जंद अली हैं। साथ साथ उन्होंने फिर ईरान से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए फरमाया कि मैंने उनसे कहा था कि आप जो है ना वो फिर ताकतवर बने। शुरू में तो उन्होंने उनकी तारीफ की कि कुफार इस सियासी ताकतें जो हमारे पर मुसल्लत है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हासिल कर लिया है, और वो अल्लामा पाक का शेर भी सुनाया वहाँ अपने जो है ना वो आसार इल्मी को दिखते हो जाता है वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा ताकतवर बनो, ये दुनिया जो है वो जंगल की तरह है, जंगल में राज उसी होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। अभी बार बार जो है एक आदमी का मुताबिक नसीब नहीं थी, यही तो दंड है हमारा। ईरान को ताकतवर बनने नहीं दिया जाता। और जी ये तो बना रहा है, क्या बना रहा है। और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ईरान जो है वो मसलन ममालिक का मुल्क का नाम भी लिया, वो हमला न करें और हमारा उनसे जो है वो दिफाई वादा हुआ है, लिहाजा फिर हम उनका दिफा या उनकी मदद करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने अपने इस खदशे का इजहार किया है।
اور میں وہ چیف صاحب کا ایک جملہ ابھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں. انہوں نے یہ بھی کہا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی. یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے, اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی. یہ الفاظ جو ہے ان کے آپ تک پہنچنا وہ ضروری ہے. لیکن مجموعی طور پر مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی, اور پھر ہمیں یعنی اسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا. اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے, اور البتہ ان کے تعلیمات بعد موجود ہے. ان کے سامنے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اظہار خیال کیا, اور آخر میں آپ کو لطیفہ سمجھیں, وہ ایک صاحب تھے جو غالباً کوئی جنرل صاحب تھے. انہوں نے ان کے سامنے وہ گھڑی رکھی اور آشا سے کہا 20 منٹ باقی ہے افطار میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے. تو میں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں اور ان کو جو ہے 10 منٹ اور دے دیں. چنانچہ اس دن ہم نے افطار ایک ساتھ کیا. پتہ نہیں روزہ مکروہ ہوا یا ان کا نہیں ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ تھا وہ بیان جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. ملاقات کے بعد مختلف علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ان کا موقف جو رپورٹس میں سامنے آیا یہ تھا کہ مکہ, مدینہ, کربلا اور ایران جیسے مقامات سے عقیدتی لگاؤ ہر مسلمان کا فطری جذبہ ہے اور اسے حب وطن سے جوڑنا مناسب نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزرگ علماء کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کی جانی چاہیے تھی وہ انداز اختیار نہیں کیا گیا. ناظرین, یہاں ہمیں دو الگ الگ تصویریں نظر آتی ہیں. ISPR کا سرکاری بیان اور ملاقات میں موجود علماء کا بیان, دونوں میں واضح فرق ہے. یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ اس ملاقات نے کتنے گہرے سوالات اٹھائے ہیں. ناظرین, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسی ملاقاتیں مسائل حل کرتی ہیں یا مزید سوالات جنم دیتی ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.